चलो, कल हम लोग देखे थे लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 - 1/r2 ये पढ़े थे, और बाकी इस पे अपवर्तनांक का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी पढ़ चुके। तब देखो इसमें ये r1 r2 क्या है, उस लेंस की त्रिज्या है, लेंस की त्रिज्या का भी प्रभाव इस पे फोकल लेंथ पे पड़ता है। इसका मतलब है कि फोकस दूरी पर त्रिज्या का क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है, इसको देखो। अगर मान लो कि लेंस द्विउत्तल लेंस हो, क्या हो, द्विउत्तल लेंस हो, द्विउत्तल लेंस हो तो क्या होगा, द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, तो फिर क्या होगा, बाई कन्वेक्स लेंस का मतलब, द्विउत्तल लेंस का मतलब हो गया कि ए लेंस हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ए R1 और ये क्या हो गया R2। बाई कन्वेक्स का लेंस का मतलब हो गया कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, दोनों का लेंस, दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी, लेकिन R1 इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव, और R2 इक्वल टू क्या होगा, बताओ क्या होगा, निगेटिव। यह वैल्यू अगर इसमें आप रखते हो तो फर्स्ट में क्या लिखोगे, 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r प्लस 1 हो जाएगा ना, क्योंकि r r रखोगे बाई कन्वेक्स से, दोनों की आपका त्रिज्या आपस में बराबर है, तो 1/f इक्वल टू इसको लिखोगे n माइनस 1, और ये क्या हो गया 2/r, 2/r, या f इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, बताओ r/2 n माइनस 1, ये क्या निकला, बोलो, f की वैल्यू निकल गया r/2 n माइनस 1, ठीक है, सही है ना। अब इसमें अगर आप देखो कि अगर n इक्वल टू हम क्या ले लें 1.5, मान लो इसकी जो अपवर्तनांक है कितना है 1.5, तो f इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, r/2 1.5 माइनस 1, या f इक्वल टू क्या आ गया बताओ, प्लस r, f इक्वल टू प्लस r, क्यों, क्योंकि 1.5 में से 0.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, यानी f इक्वल टू क्या निकल गया r, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड अगर मान लो कि वो बाई कनकेव हो, क्या हो, बाई कनकेव का मतलब द्विउत्तल लेंस, बाई कनकेव, कनकेव लेंस यानी ए लेंस, R1 R2, R1 R2 होगा ना। तो अब यहां पे एक चीज देखो, R1 इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस R, R2 इक्वल टू क्या होगा, प्लस R, तो 1/f इक्वल टू क्या रखोगे बताओ, n माइनस 1, यहाँ पे क्या रखोगे बताओ 1/-, 1 माइनस R माइनस R हो जाएगा ना, या 1/f इक्वल टू क्या हो गया n माइनस 1, इसको क्या लिखोगे -2/r, -2/r, या f इक्वल टू क्या आ गया बताओ, -r/n माइनस 1 यानी 2n-1। अब इसमें अगर क्या रख दो, ये किसके लिए है, बाई कनकेव के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामों में जब देते हो आप, छोटे मोटे एग्जाम जो भी चीजें हैं, तो उसमें डायरेक्ट एफ की वैल्यू ऐसे दिया रहता है, लेंस बाई कनकेव दे देगा, बाई कन्वेक्स दे देगा, फोकल लेंथ डायरेक्ट वैल्यू रख के सर निकाल सकते हो, या फिर नहीं है तो ये फार्मूले से ही रखो, तो वहां पे रेडियस आपको पता होना चाहिए कि बाई कनकेव में किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा। इसमें भी देखो कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, ये थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे प्लस और माइनस वाली डायरेक्शन का, तुरंत आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें अगर n इक्वल टू क्या रख दो 1.5, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस r, f इक्वल टू माइनस r, यानी इसका मतलब बाई कनकेव में जो फोकल लेंथ होती है उसकी रेडियस के निगेटिव होता है, ठीक है। ये सेकेंड हो गया। थर्ड, थर्ड मान लो कि प्लानो कन्वेक्स है, क्या है, समतलोत्तल, प्लानो कन्वेक्स है, प्लानो कन्वेक्स, प्लानो कन्वेक्स जब लेंस होगा तो यहाँ पे R1 इक्वल टू क्या होगा बताओ, इनफाइनाइट, और R2 इक्वल टू क्या होगा प्लस R, प्लस R होगा ना। तो उस कंडीशन में 1/f इक्वल टू क्या लिखोगे, n माइनस 1 1/r, सीधे 1/r
आर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस यानी प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 1 अपॉन एफ इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन माइनस आर, या एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, माइनस आर अपॉन एन माइनस 1, एन माइनस 1। या अगर एन इक्वल टू इसमें 1.5 रख रहे हो, 1.5 रख रहे हो, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, माइनस 2 आर आ जाएगा। क्या बोलो, माइनस 2 आर होगा। अरे 1.5 माइनस 1 करोगे, 0.5 को 1/2 रखोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, ये फिजिकल 2 क्या हो गया, माइनस 2 आर। अच्छा, अगर यही तुम्हारा ए हो जाए, यहाँ पे ए, तो यहाँ पे बताओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्लानो कनकेव है। क्या है, प्लानो कन समतल अवतल लेंस है। तो R1 इक्वल टू क्या हो गया, इनफाइनाइट, R2 इक्वल टू माइनस आर। तो उस कंडीशन में बताओ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू एन माइनस 1, 1 अपॉन आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर पॉजिटिव हो जाएगा। और एफ इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो, आर अपॉन एन माइनस 1, या एफ इक्वल टू 2r। कब, जब एन इक्वल टू क्या रखोगे, 1.5। बोलो क्लियर है। तो इस तरह से अगर देखो आप, तो टोटल फोकल लेंथ किसी भी लेंस का रेडियस पर भी निर्भर करता है, यानी उसकी त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करता है, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें नोट कर लिए। इस पे आपके क्वेश्चन देखो नीट में भी आया था, और बाकी एग्जाम में बोर्ड वगैरह में भी तो एक क्वेश्चन आता ही है। तो इसलिए इसको अच्छे से आप नोट कर लो, और एक बार प्रैक्टिस इस पे कर लिया जाए क्वेश्चन कि कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व होगा। तो एक बार इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलो बता दिया जाएगा, चिल वाला। पहले उसको मछली खा लेने दो। नेक्स्ट देखिए, लेंसों का संयोजन, दो पतले लेंसों का संयोजन का संयुक्त फोकस दूरी। जैसे मान लो कि अगर ये दो लेंस है, दो लेंस है, दोनों कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये आपका L1 है, और ये इसकी फोकल लेंथ ले लो F1, और इसका F2। ये इसका मुख्य H हो गया। यहां पर एक वस्तु ले लो, क्या ले लो, वस्तु O। यहां से लाइट की रे जैसे जाएगी, बोलो अगर ये मान लो एक क्षण के लिए के लेंस नहीं है, तो इसकी इमेज मान लो इसको ऐसे लाओगे ऐसे, क्योंकि जब ये नहीं रहेगा तो लाइट की रे जैसे सीधे निकल जाएगी, आके यहाँ पे कहीं पे इमेज आई डैश बनो। यह इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, नहीं वस्तु या ते वैल्यू क्या हो गई u, और यहां से इसका डिस्टेंस ले लो कितना v डैश, क्या हो गया v डैश। तो उस कंडीशन में इसके लिए जब लिखोगे फोकस दूरी 1 अपान f1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 अपान v डैश माइनस 1 अपान u, ये हो गया फर्स्ट। अब इस लेंस को इससे सटा के यहाँ पर रख दिए, और ये लाइट की रेज जा रही है, तो यहाँ जैसे जाएगी ना, यहाँ पे देखो तो नॉर्मल ड्रा करोगे तो नॉर्मल से दूर हटेगी, और फिर एक बार रिफ्रैक्शन फिर होगा, और फाइनल आके इमेज यहाँ बनेगा। क्योंकि यह जो इमेज है इस लेंस के लिए क्या काम करेगा, वस्तु का, यह जो इमेज है इसके लिए क्या काम करेगा, वस्तु का, और इसका फाइनल इमेज कहाँ बना, आई। तो यहाँ से यह फाइनल इमेज मान लो कितना v, और इसके लिए चूंकि आपस में सटा हुआ है, तो इस लेंस के लिए भी वस्तु की, चूंकि वस्तु होगा इसके लिए, तो दूरी कितना होगा, v डैश ही होगा। तो उसके लिए 1 अपान f2 इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, 1 अपान v माइनस 1 अपान v डैश, ये हो गया 2। अब चूंकि दोनों को कंबाइन कर दिया गया, इसलिए जब दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ निकालोगे तो दोनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो क्या लिखोगे, 1 अपान v डैश माइनस 1 अपान u प्लस 1 अपान v माइनस 1 अपान v डैश इक्वल टू 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2। इसमें देखो क्या कैंसिल हो रहा है, a इसका हो गया कैंसिल, तो यहाँ बच्चा क्या, 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2। यह किसकी वैल्यू है, अगर इन दोनों को मिला के संयुक्त इसकी फोकस दूरी अगर f मान लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं,
वन अपन एफ, या ये भी कर सकते हैं या ये भी लिख सकते हो, यदि वस्तु कहाँ हो अनंत पर, यदि वस्तु अनंत पर, वस्तु यानी यू इक्वल टू कहाँ हो इनफाइनाइट पे, तो v इक्वल टू एफ, तब भी ये होगा। दोनों कंडीशन होगी, या फिर दोनों का कंबाइंड संयुक्त होकर दूरी एफ मान लो तो भी यही होगा। तो दो भी जो भी आपको समझना है उसको आप समझ लो। वन अपान एफ इक्वल टू क्या आ गया, वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू, यही आपका क्या निकल गया कंबाइंड फोकल लेंथ। अब यहाँ पे अगर एक चीज मान लो कि अगर ये एफ निकल गया ना, या एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हो एफ वन एफ टू अपान एफ वन प्लस एफ टू लिख सकते हो ना, एफ हो गया। अब यहाँ पे नोट फर्स्ट, अगर दोनों कनकेव लेंस है या दोनों कन्वेक्स लेंस, अगर मान लो दोनों कन्वेक्स लेंस है तो एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू दोनों क्या होगा पॉजिटिव, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर एक तुम्हारा कनकेव हो और एक कन्वेक्स हो, तो एक अगर कनकेव है तो एफ वन इक्वल टू माइनस एफ और एफ टू इक्वल टू प्लस एफ होगा ना, क्या प्लस होगा प्लस एफ होगा। उस कंडीशन में क्या होगा वैल्यू, उस कंडीशन में क्या होगा बताओ, अगर एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है तो यहाँ पे दो कंडीशन होगा। देखो, अगर f1 इज ग्रेटर देन f2, अगर f1 क्या हो बड़ा है तो f क्या आएगा निगेटिव आएगा। बताओ, अरे भाई जब ये बड़ा है f1 क्या है, ये माइनस एफ है, माइनस एफ करोगे प्लस, तो जो बड़ा होगा जिसमें माइनस करोगे वो हमेशा निगेटिव आएगा। यानी वो लेंस कैसा बिहेव करेगा कनकेव की तरह, कैसा बिहेव करेगा कनकेव। अच्छा, अब अगर मान लो सेकेंड इसी में अगर लिख दो, ये फर्स्ट हो गया सेकेंड, अगर सेकेंड इसका पॉइंट लिखो कि f1 इज ग्रेटर देन f2, अगर f1 लेस देन हो जाए किससे f2 से, तो f इक्वल टू क्या आएगा बताओ पॉजिटिव होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा बताओ, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कन्वेक्स होगा, क्या होगा कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स ही यानी कनकेव और कन्वेक्स को मिलाओगे और इसमें अगर ये दोनों बड़े हैं, एक बड़ा है प्लस वाला, तो हमेशा वो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, कब प्लेन होगा, कब प्लेन होगा, f1 इक्वल टू f2 हो जाए, इसी में थर्ड क्या हो जाए, हो जाएगा कि नहीं। अगर एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है और उसमें f1 इक्वल टू f2 हो जाए तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कैसा बिहेव करेगा प्लेन की तरह बिहेव करेगा, हो जाएगा ना। और यही क्वेश्चन तुम्हारा नीट में इस साल आया था कि दो लेंस हैं, एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है, दोनों की फोकल लेंथ सेम है, तो फिर उसकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, एफ की वैल्यू इनफाइनाइट। यह क्वेश्चन हम आपको सॉल्व भी कराए थे, सेम यही क्वेश्चन नीट में आया था ना। ठीक है, नोट करो इसको फटाक से, हो गया। चलो आज इसको कंप्लीट करो पूरी तरीके से। अब लिखो न्यूटन का सूत्र, पतले लेंस से रिलेटेड यानी पतले लेंस से संबंधित न्यूटन का सूत्र। इसमें एक नोट और लिख लो, देखो एक चीज थोड़ा सा है दिया है, जैसे मान लो कि अगर ये लेंस है और ये आपस में सटा के नहीं रखा गया बल्कि कुछ डी दूरी पर रख दिया गया, कहां रख दिया गया डी दूरी पर, तब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इसको लिख लो यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ठीक है, बाकी फोकल उसका पावर भी लिख लो यार, पावर देखो छोड़ दिया, 1/f इक्वल टू को क्या लिख सकते हो p इक्वल टू p1 प्लस p2 लिख सकते हो ना, p इक्वल टू p1 प्लस p2। इसके लिए अगर अलग अलग है तब क्या लिखोगे, p इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस p1 p2 d। अगर दो से अधिक अगर लेंस जुड़े हो, दो से अधिक लेंस जुड़े हैं तो भी लिख सकते हो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट, या पावर लिखना हो तो क्या लिख सकते हो 1/p1 प्लस p2 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, इसमें आपको क्वेश्चन लगाते समय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सा कौन लेंस है, कौन सा कनकेव है, कौन सा कन्वेक्स है, तो उसका साइन को केवल केयरफुल होकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, आंसर
आ जाएगा। थोड़ा सा अगर साइन मिस्टेक ये नहीं पहचान पाए तो भी गलत होने की संभावना है, बाकी बहुत आसान है, लिख लो। अभी कुछ बोल देंगे इस पे भी तो वीडियो बन जाएगा ना, नहीं दोनों बोलेंगे, रोज सार नहीं डालना चाहिए। देखिए अब हमको पढ़ना है न्यूटन का सूत्र, किससे संबंधित, पतले लेंस का, यानी न्यूटन्स फार्मूला रिलेटेड थिन लेंस, LANC होता है, LANS। अच्छा फार्मूला ए छोड़ दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे चीज ये होता क्या है, इसको पहले ध्यान दो। मान लो कि अगर ये कन्वेक्स लेंस है, क्या है, कन्वेक्स लेंस है, कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है। इसका ये फोकस फर्स्ट हो गया, इधर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अगर ये मान लो कि यहां से इसका ये प्रथम फोकस कितना है, F1, और इसका ये दूरी कितनी है, F2। ये अब फोकस से वस्तु की दूरी है, मान लो यहाँ एक वस्तु रख दिया गया है, क्या रख दिया गया, एक वस्तु A और B, और इसकी दूरी यहां से मान लो कितना है, x1, यानी वस्तु की दूरी फोकस से कितना है, x1। और आप बताओ अगर ये लाइट की रेज यहां से गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से निकलेगी, F से, बोलो निकलेगा ना। दूसरी रेज को तुम F2 से ले जाओ, F1 से ले जाओ, कहां से ले जाओ, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी, चलो यहां क्या बन गया, इमेज ए बी, ये क्या बन गया, बी डैश ए डैश, ए उल्टा बना दिया, चलो ये क्या बन गया, ए डैश बी डैश। अब यह डिस्टेंस ले लो, कितना है, x2, कितना है, तीन में क्या रिलेशन होता है, यही हमको निकालना है, ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन तुम्हारा F1 से दे दिया, ये F2 से दे दिया, तो फिर कैसे निकालोगे। ये क्वेश्चन संजोग से इस बार बोर्ड में आया भी था, बोर्ड का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पे था, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। इसको आप सॉल्व करने के लिए एक बार देखो, इस रेंज को देखो तो इसमें दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल ए और एक ट्राइंगल ए। इसको ले लो, क्या रख दो, कोई नाम रख दो इस पे, ए मान लो ओ ले लो, ए आपका, इसको L1 ले लो, ठीक, क्या ले लो, L1 ले लो, ठीक। तो इसको क्या क्या लिखोगे बताओ, L1OF1, क्या लिखोगे, त्रिभुज L1OF1 तथा ABF1 क्या है, क्या होगा, आपस में समरूप। तो फिर होगा तो इसके साइड का इक्वल, साइड का जो समानुपात अनुपात जो है, यानी जो साइड का अनुपात है वो आपस में इक्वल होगा, तो क्या लिखोगे, OL1 अपान AB इक्वल टू OF1 अपान AF1, बोलो। बट OL1 की वैल्यू किसके इक्वल है, किसके किसके है, मैं उल्टा लिख दिया, ऊपर आता तब ना होता जी, मैं उल्टा लिख दिया, कहाँ गड़बड़ हो रहा है यार, कहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। ए वो L1 किसके इक्वल है, A डैश B डैश के, इसको क्या लिखो आप, A डैश B डैश अपान AB इक्वल टू OF1 अपान AF1, इसको मान लो फर्स्ट, क्या मान लो, फर्स्ट यहाँ लिख लेना आप, क्या OL1 इक्वल टू किसके इक्वल है, A डैश B डैश इक्वल है, ठीक है। अब आप आ जाओ इसमें, अब आ जाओ इसमें आओगे क्या लिखोगे, A डैश B डैश, A डैश B डैश F2 तथा यहाँ L2 ले लो, L2 O F, ये क्या है, समरूप ए भी होंगे, ठीक है, F2 ये आपस में क्या होंगे,
समरूप होगा तो इसको क्या लिखोगे बताओ, ए डैश बी डैश अपान ओ एल टू इजकल टू ए डैश एफ टू अपान ओ एफ टू। बट यहाँ पे भी देखो ओ एल टू की वैल्यू किसके इक्वल है, ओ एल टू की वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए बी अपान ए डैश बी डैश अपान ए बी इजकल टू ए डैश एफ टू अपान ओ एफ टू। ये हो गया 2। ठीक है, अब इन दोनों आपस में क्या करो, कंपेयर कर दो। इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दो तो यह और यह आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बताओ, ओ एफ टू इजकल टू ओ एफ वन इजकल टू ए एफ वन इजकल टू ए डैश एफ टू अपान ओ एफ टू। बोलो होगा कि नहीं। अब बताओ ओ एफ वन की वैल्यू कितनी है, ओ एफ वन की वैल्यू कितनी है, कितना है एफ वन, क्या लिखोगे एफ वन अपान ए एफ वन की वैल्यू कितनी है एक्स वन, कितना है एक्स वन। ये सब क्या होंगे माइनस, क्योंकि उधर है। इक्वल टू ए डैश एफ वन की वैल्यू कितनी है एफ टू, एक्स टू है ना तुम्हारा, एक्स टू अपान ओ एफ टू वैल्यू एफ टू। ये माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल गया बताओ, एफ वन एफ टू इजकल टू एक्स वन एक्स टू। अब यहां पे अगर एफ वन इजकल टू एफ टू इजकल टू क्या हो एफ, तो एक्स क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर इजकल टू एक्स वन एक्स टू, या एफ इजकल टू अंडर रूट एक्स वन एक्स टू भी लिख सकते हो, या ऐसे सीधे लिखो एफ स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया एक्स वन एक्स टू। और अगर एक्स वन एक्स टू इक्वल है तो एक्स स्क्वायर इजकल टू एफ वन एफ टू हो सकता है। इसी को क्या कहते हो, यही क्या है न्यूटन्स फार्मूला। इसी क्या कहते हो न्यूटन्स फार्मूला। समझ पाए, लिख लो फास्ट लिखो जल्दी से। एक और डिस्प्लेसमेंट मेथड उसको क्रैक